इस दुनिया में हर इंसान धैर्य के द्वारा, साहस के द्वारा, पराक्रम के द्वारा महान बन सकता है। अगर वो ईश्वर की महिमा को, महत्व को जान ले और उसके अनुसार जीना शुरू कर दे तो ईश्वरीय गुण सबके भीतर आ सकते हैं, क्योंकि हम उसी परमपिता परमात्मा के बनाए हुए हैं। तो जो हमारे संतों में, महान पुरुषों में जो जो गुण हैं वो हमारे भीतर भी है, पर वो छुपे हुए हैं। इसलिए हमें सत्संग करना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगी, भजन सुमरन करना पड़ेगा, इससे हमारे भीतर वो गुण आने लगे। तो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को क्या कहा कि मनुष्य समय निकाल के सत्संग कर ले। सत्संग का मतलब जो असत्य है उसका पता चल जाए, बस। तो बचेगा क्या? सत्य। जो नकली है उसका पता चल जाए ये नकली है, बस जो बचा वो असली। तो ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, ईश्वर ही सत्य है। ये संसार नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाए। हमारे देखते देखते कितने लोग दुनिया से चले गए। ये संसार परिवर्तनशील है और इसका पता अपने शरीर से लग जाता है। बचपना था, जवानी आ गई, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। पहले कितने अच्छे मोती जैसे दांत थे, अब देखो तो एक दांत का ही पता नहीं कहां गए ये सब। कोई हमने तोड़े थोड़ी, कोई धीरे धीरे खिसकते गए। ये इससे लगता है कि शरीर साथ नहीं दे रहा, ये एक दिन नहीं रहेगा। ऐसा संसार भी सदा रहने वाला नहीं। देखो, सतयुग आया चला गया, त्रेता युग आया चला गया, द्वापर युग आया चला गया, अब कलयुग आया, ये भी खिसक रहा है धीरे धीरे। इसलिए सत्य को समझ लो, ये सत्य चारों युगों में एक जैसा रहता है। कैसे? जैसे इस शरीर में आत्मा जो बचपन में थी वही जवानी में भी थी, और वही आत्मा बुढ़ापे में भी है, और शरीर न रहने के बाद भी आत्मा रहेगी। इसलिए ये सत्य को समझना। इसलिए भागवत का पहला श्लोक सत्यम परम धीमहि। जो सत्य को जान लेता है ना, वो कभी दुखी नहीं होगा, कभी रोएगा नहीं, कभी उदास नहीं होगा, कभी मायूस नहीं होगा। उसके जीवन में कभी उदासीपन नहीं आएगा। हम झूठ में फंस गए। इसलिए संतों ने कहा है, मत पड़ रे उलझन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में। कंचन जैसी काया पाई, कंचन जैसी काया पाई, कंचन जैसी काया पाई, कंचन जैसी काया पाई, हो जा मगन भजन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, हो जा मगन भजन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, हो जा मगन भजन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, हो जा मगन भजन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, मत
जल्दी उलझता है। सत्य में ये उलझता नहीं है, धीरे से निकल जाए सत्य में से, साइड से हिट जाता है और झूठ में फंस जाता है। इसलिए सत्संग बार बार अगर इसको मिलेगा तो झूठ में फंसेगा नहीं। अब गैप ज्यादा हो जाती जब तक ये भरा जाए झूठ में, अब उसको भी निकालने में समय लगता है। क्योंकि तत्व ज्ञान की बातें, ये सच्ची सच्ची बातें, कई तो ऐसे अभागे हैं जिनको सुनने को भी नहीं मिलती। तत्व ज्ञान, ईश्वर की बातें सुनना और सुनाना दोनों कठिन है। इतनी आसानी से 10-12 साल में तो आया हूं मैं आमदेई गांव में, 10-12 साल लगभग पहले आया था। कितना सब समय बीत गया उसमें, और आज आप सबके बीच में बैठकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर परिवार में आ जाता है ना, तो एक खुशी, एक उत्साह, एक परिवार के साथ बैठने का ये अवसर मिला है। गैप ज्यादा अगर हो जाती है तो झूठ भी सच जैसा लगने लगता है। पराया भी जो है ना वो अपना जैसा लगे। ज्यादा साथ में रहने के बाद में इतना अपनापन हो जाता है, जबकि अपना है नहीं वो, पर रात दिन बैठते उठते, चाय भोजन पत्रिका, आना जाना, मकान शादी में जो इतने मिले तो असली अपने से ज्यादा प्रिय लगने लग गया। ऐसा झूठ, असत्य जो गलत है उसको हमने गले लगा लिया, क्योंकि मन उसमें फंस गया। इसलिए 88,000 ऋषियों ने कहा अगर सत्संग मनुष्य को मिल जाए, सच्ची बात अगर इसको सुनने को मिल गई, तो वो फिर रहता सभी के संग पर करता ना किंचित संग है। जो रंग पक्के में रंगा चढ़ता ना कच्चा रंग है, जो विषय आवे भोक्ता ना ता विषय आसक्त है। ऐसा विवेकी प्राज्ञ नर इच्छा भी नहीं मुक्त है। फिर वो कहीं भी रहे, सत्संगी बन के रहो, बस सत्संग का महत्व समझ लो, सत्य क्या उसको जान लो, फिर कहीं भी घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं। तो 88,000 ऋषियों ने प्रमाण दिया कि राजा परीक्षित जी को जब श्राप मिला और 7वें दिन मृत्यु होने को थी, उस वक्त सुखदेव मुनि जब उन्हें सत्संग सुना रहे थे तो स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए और सुखदेव मुनि जी को अमृत कलश देकर कहते हैं ये कथा अमृत भागवत सत्संग हमें दे दो। तो सुखदेव मुनि ने कहा भाई ये इसको खरीद नहीं सकते हो, अगर आप चाहते तो आकर के बैठ के सुन लेते, लेकिन तुम सौदा कर रहे हो तो इसका सौदा नहीं होता, इसको बेचा नहीं जाता है। ईश्वर की चर्चा, ईश्वर का काम, ईश्वर की बातें जो होती है, अगर धन के लिए हो रही है, कराने वाला भी धन के लिए और करने वाला भी अगर धन के लिए कर रहा है तो कभी भला नहीं हो सकता। ये तो आत्म कल्याण के लिए है। अब तुम अमृत कलश हमें दे रहे हो और बदले में तुम कथा सत्संग की इच्छा रख रहे हो, तो ये तो सौदा हो गया। ये भागवत कथा सत्संग तो मानव मात्र के कल्याण के लिए है कि गरीब से गरीब भी कैसे सुखी रहे, बिना बेटा बेटी के, बिना मकान दुकान के, बिना पति के, बिना पत्नी के, बिना परिवार के, जिसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, वो कैसे सुख से जी ले। ये तो वो बात बताने की कथा है जिससे कि मानव मात्र का जीवन सुखी हो जाए। इस संसार में, घर में, परिवार में कितने लोग दुखी हैं। अगर वो सत्य को समझ जावे तो आज सुखी हो जाओ। इसलिए सत्संग जब जब भी कभी मिले तो अपना बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए, क्योंकि देवताओं को ये सत्संग लाभ नहीं मिला,
सुखदेव मुनि ने इनकार कर दिया, तुम सौदा करने आए हो, नहीं मिलेगा तुम। देवता गए, ब्रह्मा जी उससे शिकायत करी कि मृत्यु लोक में भागवत का इतना महत्व है कि अमृत जैसी चीज को ठुकरा दिया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, देखते हैं आज पहला दिन है, क्या होता है, इस सत्संग का फायदा क्या होता है। तो आखिर में जब परीक्षित जी का मोक्ष हुआ तो ब्रह्मा जी ने भी घोषणा की कि संसार के अंदर मनुष्य, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो भागवत सत्संग श्रद्धा से, नियम से अगर सुनता है, एक दिन ऐसा उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी जो साधु संत महात्मा जंगलों में भूखा रह करके तप साधना करके पाते हैं, वो ज्ञान उनको सत्संग से ही मिल जाता है। एक समय आना, सत्संग की आधी घड़ी और सुमिरन वर्ष 50 और वर्षा वर्षे 1 घड़ी और चरस फिरे 12 मास। सत्संग की तो आधी घड़ी भी मिल जाए ना तो असर करती है। वर्षा 1 घड़ी भी अगर गिर जाए ना तो सबके खेत घर खलियान सब भरपूर हो जाए। वो चरस चलती थी, चरस से कितना कुछ करोगे, 12 महीना भी चले तो भी पूरा बराबर ना हो पाए, लेकिन आकाश से जो वर्षा बरसती है, ऐसे सत्संग की महिमा को संतों ने बताया कि राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया 7वें दिन। सत्य को जान लिया। आप हम सब ना तो वेद पढ़ सकते, ना हमसे तपस्या हो सकती, ना हम तीर्थ कर सकते, ना हमसे दान होगा, ना हम सत्यवादी बन सकते, ना सारे नियम हमसे पालन हो सकते, फिर कैसे भला कैसे होगा। अब हम तो संसारी जीव हैं, घर परिवार, बच्चे, नौकरी धंधा, पढ़ाई लिखाई, कितना काम है, पर जीवन को सफल तो बनाना है। तो फिर उन्होंने कहा, जो सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है, जो सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है, जो सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी, जो सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है। इसी से तो सत्संग की महिमा बड़ी है, इसी से महिमा बड़ी है, इसी से तो सत्संग की महिमा बड़ी है, इसी से तो सत्संग की महिमा बड़ी है। जो सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है, सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है, सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है, सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी सत्संग की महिमा बड़ी है, इसी से तो सत्संग की महिमा बड़ी है, इसी से तो सत्संग इसी से तो सत्संग की महिमा बड़ी है, सत्संग में वही शुभ घड़ी है, सत्संग में
सत्संग की महिमा को जिन्होंने जान लिया ना, वो सारे काम धाम छोड़ करके उसका लाभ लेता है। वो जिनने नहीं समझा है वो काम को ही महत्व देता है। और ये काम कई समय चल रहा है, खेती बाड़ी दुकान धंधा, परीक्षाएं भी स्कूलों की चालू है। लेकिन आप सब पहले दिन ही इतनी संख्या में आ गए, मेरे को तो भरोसा नहीं था कि पहले दिन ही आ जाएंगे, पर आपने महत्व समझा है और इतनी संख्या में उपस्थिति दी है। किसी भी बात का महत्व जानो। सत्संग का महत्व राजा परीक्षित ने जाना, बैठ गए, 7 दिन में उनकी मुक्ति हो गई, मोक्ष पा लिया। हम भी इसी दुनिया में सुख शांति चाहते हैं, अच्छा मकान, अच्छा घर, अच्छी पत्नी, अच्छा पुत्र, अच्छा परिवार हो, हम यही तो चाहते हैं, अच्छी फसल पैदा हो। तो भगवान की भक्ति से, सत्य के संग से ये लोक भी सुधरता है। सत्कर्म के बिना इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं हो सकता, और जीते जी सुखी नहीं हुआ तो फिर मरने के बाद कैसे हो सकता। इसलिए अच्छे काम करने से आत्मा को सुख मिलता है। इसलिए इस शरीर के रहते हुए अच्छे काम ही हमें करना चाहिए। राजा परीक्षित ने मरने से पहले भागवत कथा सुन ली थी। और मरने का समय तो किसी का ही निश्चित नहीं है कि है कोई के पास तारीख, कोई कार्ड है बना हुआ, किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। किसी के पास जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब पूरा हो जावे। क्यों? मौत न देखे जाति पाति, मौत न देखे दिन और राति, मौत न देखे बूढ़ा बच्चा, मौत न देखे झूठा सच्चा, मौत न देखे राजा रानी, मौत न देखे ब्रह्म ज्ञानी, मौत न देखे भोला भाला, मौत न देखे गोरा काला, मौत न देखे अमीर गरीब, मौत आती है सबके करीब। बजाओ तो। इसलिए भैया कब किसका नंबर आ जाए कोई खबर नहीं है। इसलिए सावधान रहो, अच्छे अच्छे काम कर डालो। ये कल पे मत छोड़ो कि ये आज नहीं आए, कल से जाएंगे। देखें अब कल आ जाए जब, कल कोई अपने हाथ में है क्या? अच्छे काम कभी मत डालो, शुभ से शीघ्र। अब ये कथा भी 4 साल से आगे पीछे हो रही, कब करें कब करें। ये तैयार तो मेरे को समय नहीं, जब मैं तैयार तो इनको समय नहीं। बोले कहाँ करेंगे, समय का अभाव, खेत है, धंधा है, घर परिवार है। तो अब ये समय खाली था, हमने कहा भैया होली धुलेंडी आएगी उसमें, अब तुम तो करो यार जो वही देखा जाए, कि ये तो चलते रहेगा रगड़ा। तो होली धुलेंडी के दिन कथा का विश्राम होगा, रंग गुलाल भी होगी और भक्ति का रंग हम सबको चढ़ जावे। और भगवान ने अच्छा अवसर दिया है, फागुन का महीना है और होली का उत्सव भी है, और भक्त प्रहलाद की याद में होली मनाई जाती है। तो रंग गुलाल तो बाहर से तो दुनिया चुपड़ती है, लेकिन भक्ति का रंग ही असली रंग है भाई। और ये 7 दिन की कथा में भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि हमें ऐसा रंग मिले, ऐसी भक्ति हमको प्राप्त हो, जो ध्रुव और प्रहलाद और मीरा और सहजो जना, नानक जी, पलटू जी, कबीरदास, तुलसीदास, कितने भक्त दुनिया में हुए हैं, जो जिस रंग में वो रंगे हैं उसी रंग में हम सबको भी रंगना है भाई। तो सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित जी को ऐसा रंग दिया था, उस भक्ति के रंग में, कि नीम मिली चंदन भई मलिया गिरी के संग, और जो जन साधु संग करे तो चढ़े भक्ति को रंग। और भक्ति का रंग जिन जिन के भी जीवन में लगता है ना, तो फिर दुनिया में कभी वो दुखी उदास नहीं होता।